नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हफ्ते के बीच में मैं एक वीडियो क्यों बना रहा हूं, भाई हाइसेंस ने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है और हाइसेंस ने अनाउंसमेंट की थी अपनी फुल अरे क्यू लेड टेलीविजन को, जो बिग बिलियंस की जो सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट में, उसमें ये रिलीज होने वाली है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनता ही है, क्योंकि ऐसा बॉम्ब इन्होंने ड्रॉप किया है और इस सॉलिड प्राइसिंग के साथ कि भाई Xiaomi की एमआई टेलीविजन की जो क्यूलेट आती है उसकी तो भाई बैंड बज गई, आप बोल सकते हैं एकदम भी बैंड बज गई। तो फटाफट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे ही आज बात करूंगा। मैं इतनी लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, बट कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो दोनों ही टेलीविजन, चाहे वो एमआई के हो चाहे वो हाइसेंस के हो, ये दोनों ही क्यूलेट है। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे ना, तो प्राइस पॉइंट एकदम भी सेम है। अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, अगर मैं प्राइस पे चला गया तो प्राइस पॉइंट इन दोनों की ही, ये लॉन्च प्राइस है हाइसेंस की क्यूलेट की जो 59,999 पे आ रही है। और इनफैक्ट कुछ कुछ अगर आपके पास कार्ड्स वार्ड्स है तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं इसके ऊपर। पर ये जो प्राइस है ना, वो एकदम फाड़ू प्राइस है, माइंड ब्लोइंग प्राइस। ऐसा प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया है और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एकदम इंप्रेसिव प्राइसिंग है, क्योंकि सबसे पहले बात तो सिर्फ ये क्यूलेट ही नहीं, पर इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, और ये जो फुल अरे लोकल डिमिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है, वो आपको एमआई के टेलीविजन्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और सिर्फ ये ही नहीं, इसकी फुल अरे की ही बात नहीं करें, अगर हम इसको भी साइड पे रख ले, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो पिक्चर की एक टेलीविजन की होती है, वो एक पिक्चर क्वालिटी होती है। साउंड अच्छी हो ना हो, आप हमेशा एक स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, आप एडिशनली अपग्रेड कर सकते हैं आपके टेलीविजन के साउंड को, पर आप पिक्चर की ब्राइटनेस लेवल्स को कोई एडिशनल डिवाइस के साथ बूस्ट नहीं कर सकते हैं। आप उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है किसी एडिशनल डिवाइस के साथ बूस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक टेलीविजन जब आप लेते हैं ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें जो होती है वो है पिक्चर क्वालिटी। और पिक्चर क्वालिटी के मामले में यहाँ पे भाई हाइसेंस ने तो एकदम ही बाजी मार ली है। ऐसा एक प्रोडक्ट इन्होंने निकाला है, ऐसे जबरदस्त प्राइसिंग में फुल अरे आपको लोकल डिमिंग मिल रही है। और मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, अंग्रेजी में बनाया था, पर मैंने आपको जो टेलीविजन की बैकलाइटिंग है, डिफरेंट बैकलाइटिंग्स, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एचडिड बैकलाइटिंग आती है, आपकी डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग आती है, डी लिट जिसको हम बोलते हैं, पैनल्स या बैकलाइटिंग, और फिर फाइनली आपको फुल अरे बैकलाइटिंग भी टेलीविजन में मिलता है। तो ये वाली जो टेलीविजन है, इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि इसकी जो स्क्रीन है उसके पीछे इतने सारे छोटे छोटे बल्ब्स हैं और आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे। और क्योंकि ये फुल अरे है तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब मूवी देख रहे होते हैं तो एक ऐसा सीन आ गया जहां पे एक एरिया में बहुत सारी रोशनी है, एक एरिया में बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो ये लोकल डिमिंग के कारण ना ये सीन एकदम खिल के आपको लगेगा। और स्पेशली अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं, स्पेशली डोल्बी विजन, बाय द वे इसमें डोल्बी विजन भी है जो एमआई के टेलीविजन पे भी है, पर डोल्बी विजन तब जाके आपको खिल करके पता चलेगा डोल्बी विजन के बारे में, जब आपको एक टेलीविजन में ब्राइटनेस लेवल्स अच्छी मिले। अब ये टेलीविजन की ब्राइटनेस लेवल्स वापस 700 निट की पीक ब्राइटनेस इन्होंने निकाल के दी है इस टेलीविजन हाइसेंस की, ये क्यूलेड फुल अरे बैकलाइटिंग के साथ 700 निट की ब्राइटनेस। अगर आप एमआई के क्यूलेड से इसे कंपेयर करें, एमआई की जो 55 इंच वाली जो ये प्रोडक्ट है जो 59,999 में आती है, उसमें सिर्फ 350 निट की ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस उसकी सिर्फ 350 निट है। तो आपको सेम प्राइस में नंबर वन आपको डबल ब्राइटनेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 700 निट की पीक ब्राइटनेस है। एवरेज में भी आपको 600 550 तो मिल ही जाएगा, पर पीक ब्राइटनेस इसकी 700 है, जो एकदम डबल है। नंबर टू, आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है जो एमआई की टेलीविजन में नहीं मिल रहा है। तो अगर आप देख भी लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी डोल्बी विजन है, यहाँ पे भी डोल्बी विजन है, फर्क क्या है भाई? मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में भी यही कहा है कि डोल्बी विजन और जो HDR10+ की जो कंटेंट होती है, आप उसको तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आपको ब्राइट पैनल्स मिलेंगे,
तब जाके आपको पता चलेगा एक्चुअली में वो HDR कंटेंट है ना वो जो पॉप होगा। पर अगर आपकी टेलीविजन की ब्राइटनेस जो 350 निट की पीक ब्राइटनेस है, याद रखिएगा मे बी इसकी एवरेज ब्राइटनेस जो है वो 300 निट या 280 निट की है, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी हाइसेंस ने 700 निट की पीक ब्राइटनेस का दावा किया हुआ है, इसकी एवरेज ब्राइटनेस मेरे हिसाब से 600 550 निट की एवरेज ब्राइटनेस होगी। और पता नहीं इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे शायद मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग है ये। 700 निट की पीक ब्राइटनेस फुल कैपेसिटी में वो बोल रहे हैं, पर एवरेज जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 600 निट की मिलेगी। तो इनकी जो एडवर्टाइजमेंट भी है ना वो काफी अच्छी है। इनफैक्ट हाइसेंस की जो पिछली वाली क्यूलेट थी, आई थिंक उसका मॉडल था U7QF, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी U7QF उसका मॉडल नंबर था, पर वो भी मैंने एक्चुअली में पर्सनली देखा था। एंड लेट मी टेल यू, उसमें भी फुल अरे लोकल डिमिंग था। पिक्चर क्वालिटी उसमें एकदम माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग, आई मीन जमीन। इनफैक्ट आप हाइसेंस की टेलीविजन को ना आप कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग, LG या सोनी टेलीविजन के साथ भी, उतनी अच्छी उसकी पिक्चर क्वालिटी है। तो इसीलिए अगर आपने मेरे कम्युनिटी में भी मेरे चैट्स देखे होंगे, जब भी आपने एक टेलीविजन के बारे में पूछा, स्पेशली इन 55 इंच की रेंज पे अगर आपने मेरी राय मांगी है, तो मैं हमेशा से हाइसेंस टोर्नेडो को रेकमेंड करता हूं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे निकाला और उसमें सब कुछ अच्छा था। उसकी मोशन स्मूथिंग, MEMC एटसेट्रा, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। और मैंने इसकी जो पिछली वाली U7QF है, शायद मैं मॉडल नंबर ठीक ही बोल रहा हूँ, शायद रॉन्ग, बट उनकी जो पिछली जो 65 इंच पे भी अवेलेबल थी, पहले तो वो 89,999 पे मिलती थी, बट अब शायद उसकी प्राइस बढ़ गई है और मिलती ही नहीं है। लिमिटेड स्टॉक्स है, बहुत मुश्किल है। ऑफलाइन स्टोर्स में आपको शायद ये मिल जाएगा, पर ऑनलाइन तो आपको नहीं मिलेगा, हमेशा ये अनअवेलेबल ही रहेगा। पर वो बहुत अच्छी टेलीविजन थी। और अगर वैसी ही क्वालिटी अगर वो इनकी 55 इंच पे लेकर आए, ये वाली मॉडल जो लॉन्च हो रही है बिग बिलियंस डे के सेल पे, तब तो भाई दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अगर आप एक QLED लेना चाहते हैं ना। मार्केट में और भी ऑप्शंस है, मार्केट में आपको TCL के ऑप्शंस है, आई फैल्कन के ऑप्शंस है, पर मैं वो इस कंपैरिजन में कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि TCL और आई फैल्कन की जो फुटिंग है, जो पहुंच है, वो इतनी नहीं है कंपेयर टू MI की सर्विस सेंटर्स एक्सेट्रा कंपैरेटिवली बेटर है, और सपोर्ट भी कंपैरेटिवली बेटर है इन कंपैरिजन टू TCL एंड आई फैल्कन। पर हाइसेंस की भी जो सपोर्ट है वो काफी अच्छी है। डिपेंड भी करता है आपके एरिया, रीजन, कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी पे है, उस पर भी डिपेंड करता है एक्चुअली में। पर हाइसेंस बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है, और इसकी ये जो बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हाई व्यू इंजन, वो यहाँ पे भी है। आपको विविड पिक्चर इंजन मिलेगा MI की, डोल्बी एटमॉस की जो साउंड है। और बाय द वे साउंड की भी अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे आके देखिए, सिर्फ 24 वॉट के स्पीकर है, जबकि यहाँ पे आपको 30 वॉट के स्पीकर मिलेंगे MI की टेलीविजन पे, अगर आप यहाँ पे गौर देंगे तो। पर इस टेलीविजन की जो हाईलाइट है ना, वो यहीं पे है, आपकी पीक ब्राइटनेस पे, आपकी फुल अरे लोकल डिमिंग में, क्योंकि बाकी सारे जो फीचर्स है, और स्मूथ मोशन, बाय द वे MEMC भी है इसमें, अगर आप जानना चाहते हैं इसमें MEMC है कि नहीं, तो हाइसेंस उससे स्मूथ मोशन बोलती है, और रियलिटी फ्लो बोलती है Xiaomi अपनी MEMC को। और बहुत सारे यूजर्स के यही कंप्लेन्स रहे हैं कि Xiaomi की रियलिटी फ्लो जो है, वो MEMC जो है, वो इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर टेलीविजन लाइक LG, Samsung। पर मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने U7QF वापस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मॉडल, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस मॉडल में मैंने MEMC और मोशन स्मूथिंग देखा था, इट वॉज इनक्रेडिबल। इनफैक्ट इट इज कंपेरेबल टू योर LG एंड क्या बोलते हैं सैमसंग। वो वाली टेलीविजन देखने के बाद ना मैं हाइसेंस का एक्चुअली में फैन बॉय बन गया था, क्योंकि पर्सनली मुझे चांस मिला था वो टेलीविजन को देखने का। सो इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यहाँ पे भी आपको मोशन मिलेगा, स्मूथ मोशन का सपोर्ट मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है आपको, जो यहाँ पे भी मिलेगा। बाकी सारे जो फीचर्स है ना, वो मोर और लेस सेम है। कनेक्टिविटी, पोर्ट्स वोट्स हो गया, वो आप देखेंगे ना, मोटा मोटी एक दूसरे के बराबर ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान भी देंगे, 3 HDMI पोर्ट्स है, यहाँ पे भी 3 HDMI पोर्ट्स है, दोनों डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करते हैं, और 2 USB पोर्ट, यहाँ पे भी 2 USB पोर्ट। ये 2020 की मॉडल है, ये 2021 की मॉडल है, तो ये नई मॉडल है।
और अगर आप ये देखेंगे इसकी बैक लाइटिंग एक्चुअली में डीएलईडी यहाँ पे बता रही है, बट फुल अरे लोकल डिमिंग इसमें अवेलेबल है जो इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है। इसके अलावा इसमें सब कुछ अवेलेबल है। HDR10+ का सपोर्ट है, HDR10 का सपोर्ट है, डोल्बी विजन का सपोर्ट है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। तो सारा आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको गेम मोड भी मिलेगा और यहाँ पे आपको वो मोशन स्मूथनेस मिलेगा आपको स्मूथ मोशन के थ्रू। और प्रोसेसर में इतना ज्यादा मैं ध्यान रखता नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक टेलीविजन में मैक्सिमम इंपॉर्टेंस आपकी टेलीविजन की ब्राइटनेस है। प्रोसेसर हाँ और जीपीयू थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 GB और 16 GB की रैम है जो मेरे हिसाब से काफी ठीक है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। Cortex A53 की प्रोसेसर है और यहाँ पे आई थिंक Cortex की A53 की ही प्रोसेसर है। आई एम नॉट सो श्योर MI में कौन सा है, A53 या A55 जो भी हो, मोटा मोटी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और अगर आप सोच रहे हैं कि 16 GB रैम कम है, भाई बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना है ना, 16 या 8 GB भी ठीक ही है। सिर्फ आपको जब बहुत सारे एप्स और बहुत सारे गेम्स खेलने हैं एंड्रॉइड के, तब जाके एक्स्ट्रा रैम लगेगा। बट 16 GB मोर देन इनफ। और ये 16 GB में से आई एम श्योर कम से कम नहीं भी तो 12 से 13 GB अवेलेबल होगा। मेरे हिसाब से 12 GB तो अवेलेबल ही होगा। MI में जो पैच वॉल है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी हैवी UI है, तो UI हैवी होने के कारण इट माइट रिक्वायर मोर रैम एज वेल। पर यहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड जो आपको एंड्रॉइड का इंटरफेस मिलता है, एंड्रॉइड 11 मिल रहा है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एंड्रॉइड 11 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने जैसा एंड्रॉइड 11 है वैसे ही रखा है, कोई उसके ऊपर स्किन नहीं डाला है। जैसे पैच वॉल यूजर इंटरफेस मिलता है आपको, वैसा यहाँ पे कोई स्किन नहीं है उसके ऊपर। तो UI लाइट ही होगा और 16 GB रैम शुड बी मोर देन इनफ। और ये याद रखिएगा डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो अगर आपको डॉल्बी एटमॉस की साउंड बार कनेक्ट करनी है eARC के थ्रू, आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें और आप मजा उठा सकते हैं। इसमें ARC अवेलेबल है, ARC का सपोर्ट यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कनेक्ट करके उसका मजा उठा सकते हैं। और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन तो स्टैंडर्ड ही है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीजें लिखती हुई है। पर मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है ना हाइसेंस के प्रोडक्ट जो मैंने पर्सनली देखा हुआ है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हाइसेंस की प्रोडक्ट क्वालिटी इज कंपैरेटिवली बेटर टू Xiaomi की प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपकी जो टेलीविजन है खिड़की के सामने एकदम है, आप बहुत सारे लाइट लगा के रखे हुए हैं घर पे, तब जाके आपको ब्राइटनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फील होगा। और यहीं पे मैं बताना चाहता हूं 2 मेन रीजंस व्हाई यू शुड सेलेक्ट दी QLED फ्रॉम Hisense एंड नॉट Xiaomi इज नंबर 1 ब्राइटनेस, नंबर 2 लोकल डिमिंग की जो ऑप्शन है, फुल अरे लोकल डिमिंग की जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए आपको ये टेलीविजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। और वापस मैं कह रहा हूं कि भाई तहलका मचा दिया इस प्राइसिंग को लेके ना। ये प्राइसिंग जो है माइंड ब्लोइंग प्राइसिंग में इन्होंने लॉन्च किया एकदम। ये प्राइसिंग तो देख के एकदम दिमाग का जो बोलते हैं ना छाता उड़ गया हो। सो एक्सीलेंट जॉब Hisense। और मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप एक QLED लेने की सोच रहे हैं, स्पेशली इन द 60,000 रुपीज रेंज एंड स्पेशली इन द साइज ऑफ से अबाउट 55 इंचेस, तब आपको वेट करना चाहिए, आपको Hisense लेना चाहिए, आपको MI टेलीविजन की QLED नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और TCL iFalcon की तरफ आप शायद देख सकते हैं, iFalcon की भी प्रोडक्ट्स प्राइस के हिसाब से प्राइस टू वैल्यू रेशियो उसमें काफी अच्छा है, TCL की ही ब्रांड है। पर अगेन इन कंपैरिजन टू Hisense मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि Hisense की प्रोडक्ट थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी। आई थिंक Hisense मेक्स कंपैरेटिवली बेटर एंड सुपीरियर प्रोडक्ट्स। तो Hisense Tornado को एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज और बहुत ही अच्छे यूजर कमेंट्स भी मिले हैं Hisense Tornado को। एंड उसके बाद अगर आप इस टेलीविजन के ऊपर ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से क्वालिटी अगर वो U7 QF की क्वालिटी अगर मेंटेन करके यहाँ पे लेके आ गए ना, तो भाई गेम हो गया। बाकी सारे टेलीविजन QLEDs का गेम हो गया, बिल्कुल बैंड बज गया। क्योंकि दिस इज द टेलीविजन दैट यू वुड वांट टू गेट। तो भाई आज मैं इतना ही एक वीडियो बनाना चाहता था, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता था, बट एंड में वीडियो लंबा ही हो गया। आप भी मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, आप पूछेगा जो भी सवाल है
आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। मैं टेलीविजन के ऊपर रिसर्च करते रहता हूँ, ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, अपनी ओपिनियन देता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के, बहुत सारी रिसर्च करके, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। तो कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा। और यस, अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, भाई क्या कर रहे हैं, वो मुफ्त है, फ्री है, प्लीज दबा दिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और वो बेल आइकन को भी जरूर दबा दिएगा, ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं, भाई आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इट्स अ wrap for this one, and take care, stay safe, and may God bless you all.